हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के संबंध में बात करेंगे। इसके पिछले सप्ताह हमने बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है 4 तरीकों द्वारा किया जाता है। पहला बाय मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, दूसरा बाय केमिकल एक्शन मेथड, तीसरा बाय थर्मोकपल इंजेक्शन मेथड और चौथा बाय सोलर पैनल सिस्टम। इन चारों तरीकों में से सबसे अधिक जो प्रयोग होता है बाय मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड के द्वारा ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसलिए आज हम लोग बाय मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड द्वारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है उसके बारे में ही बात करेंगे। हम लोग घर वगैरह में देखते होंगे कि शादी ब्याह वगैरह में अलग से विद्युत पैदा करके घर में डेकोरेशन वगैरह किया जाता है, अर्थात वहां पर जनरेटर चलाया जाता है। जनरेटर के द्वारा विद्युत उत्पन्न करके ही हम लोग घर का डेकोरेशन, लाइट वगैरह, पंखा वगैरह चलाते हैं। तो जनरेटर जो है, जनरेटर ही एक ऐसा मशीन है जो बाय मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड के द्वारा उससे बिजली उत्पन्न होता है। अर्थात अगर हम जनरेटर के बारे में अच्छी तरह से जान जाएं तब हमको क्लियर समझ में आ जाएगा कि बाय मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड के द्वारा ही जनरेटर कार्य करता है। इस तरह जनरेटर के बारे में पहले जानेंगे कि जनरेटर क्या होता है। तो जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो घूमते हुए अवस्था में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अर्थात मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला घूमता हुआ मशीन जनरेटर के नाम से जाना जाता है। जनरेटर जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का बनता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब होता है कि जनरेटर में जो हम लोग जानते हैं कि 2 मुख्य पार्ट्स होता है, एक फील्ड वाइंडिंग और दूसरा आर्मेचर। फील्ड वाइंडिंग जो है वह चुंबकीय क्षेत्र बनाने का काम करता है। फील्ड वाइंडिंग में हम लोग अगर बाहर से डीसी सप्लाई देंगे अदर सोर्स द्वारा तो वह जो जनरेटर कहला जाएगा वह सेपरेटली एक्साइटेड कहलाएगा। और यदि जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग में उसी जनरेटर से विद्युत पैदा करके डीसी सप्लाई अगर उसके फील्ड वाइंडिंग को दिया जाता है तो वह जो जनरेटर कहलाता है वह सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है। सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर में होता है। जनरेटर मुख्य रूप से फील्ड मैग्नेट के आधार पर 2 तरह का बनता है, एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए उस जनरेटर में परमानेंट मैग्नेट रखा रहता है, यानी अस्थायी चुंबक रखा रहता है। अस्थायी चुंबक रख देने से उसके बीच में अगर आर्मेचर रख के घुमाया जाता है
तो उसके आर्मेचर के कंडक्टर में भी विद्युत पैदा होता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट रहने के कारण उस जनरेटर का चुंबकीय क्षेत्र में यानी फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा अगर हम चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं तो उसके मान में हम वेरिएबल रेजिस्टेंस डाल करके फ्लक्स का मान, फील्ड वाइंडिंग के द्वारा फ्लक्स का मान को हम अधिक और कम कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े अधिक कैपेसिटी का जो जनरेटर बनता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर बनता है। हमारे इंडिया एवं पूरे विश्व में यही मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड द्वारा ही मुख्य रूप से अधिकतर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और जहां भी जनरेटिंग स्टेशन है बड़ा बड़ा, वहां पर जनरेटर के द्वारा ही जनरेटर को घुमा करके ही विद्युत पैदा किया जाता है। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोमैग्नेटिक इंडक्शन विधि के द्वारा विद्युत कैसे पैदा होता है। बायोमैग्नेटिक इंडक्शन मेथड में कहा गया है कि यदि किसी कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखकर घुमाया जाए या कंडक्टर को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को ही उसके चारों ओर घुमाया जाए, तो दोनों स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र से जो फ्लक्स निकलता है वह फ्लक्स कंडक्टर को कट करते रहता है, जिसके चलते उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और वह उत्पन्न ईएमएफ जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है। इसी के आधार पर जनरेटर बनाया गया है। जनरेटर में मुख्य तौर पर दो मेन पार्ट्स जो दिया गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने वाला फील्ड वाइंडिंग कहलाता है, फील्ड कहलाता है, और दूसरा कंडक्टर जो घूमता है उसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर के नाम से जानते हैं। अर्थात जनरेटर में मेन मुख्य पार्ट दो है, एक फील्ड और दूसरा आर्मेचर। बड़ा बड़ा जहां अधिक वोल्टेज जनरेटर के द्वारा हमको उत्पन्न किया जाता है तो वहां पर आर्मेचर जो है वह स्थिर रहता है और फील्ड जो है उसके चारों ओर घूमता है। और जहां कम कैपेसिटी का यानी कम वोल्टेज का जहां विद्युत उत्पादन करना है वहां पर जनरेटर जो वह यूज होता है उसमें आर्मेचर घूमता है और फील्ड स्थिर होता है। इसलिए आर्मेचर एवं फील्ड के दोनों में से किसी के घूमने के आधार पर जनरेटर दो प्रकार का बनता है। पहला हो गया स्टैटिक फील्ड और रोटेटिंग आर्मेचर टाइप जनरेटर, और दूसरा रोटेटिंग फील्ड स्टैटिक आर्मेचर टाइप जनरेटर। यानी यही दो मुख्य रूप का जनरेटर बनता है और यही दो मुख्य रूप का जनरेटर जो है हम लोग पूरे इंडिया एवं विश्व में उपयोग करते हैं। जैसा कि हम बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए जनरेटर में परमानेंट मैग्नेट का भी व्यवहार किया जा सकता है, साथ साथ परमानेंट मैग्नेट की जगह में इलेक्ट्रोमैग्नेट भी व्यवहार होता है। तो परमानेंट मैग्नेट यदि उस जनरेटर में व्यवहार किया गया है चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए तो उसके द्वारा उसके में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसका मान अधिक और कम नहीं किया जा सकता है।
इसलिए परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड टाइप जो जनरेटर बनेगा वह बहुत कम कैपेसिटी का बनता है। और दूसरा होता है, यदि जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का व्यवहार करें, यानी साइलेंट पोल के ऊपर अगर हम कॉइल रख कर उसमें डीसी विद्युत अलग से दें तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का शक्ति हम बहुत अधिक कर भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसलिए अधिक कैपेसिटी का जहां बड़ी बड़ी अधिक मात्रा में जहां विद्युत उत्पादन करना है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप की जनरेटर व्यवहार होता है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर क्या होता है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर किसे कहते हैं इसको जानेंगे। वैसा जनरेटर जिसके फील्ड वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेट व्यवहार किया गया हो, जिसके फील्ड वाइंडिंग में बनाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए उस जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का व्यवहार किया गया है, तो वह जो जनरेटर कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर कहलाता है। जनरेटर में इस तरह के जनरेटर में मुख्य दो पार्ट्स होते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग और दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा बनता है और आर्मेचर में जो कंडक्टर वाइंडिंग किया जाता है उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो आर्मेचर के कंडक्टर में दो तरह का वाइंडिंग होता है, एक लैप वाइंडिंग होता है और एक वेव वाइंडिंग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में जो घूमने वाला आर्मेचर अगर वह जनरेटर है तो और उसका फील्ड जो है स्थिर है, तो फील्ड जो है स्टेटर में वह स्थिर रहता है, उसमें कॉइल बना हो रहता है एक कोर के ऊपर, सूट के ऊपर। उस कॉइल में हम डीसी देंगे, इलेक्ट्रिक डीसी देंगे तो उसमें वह कॉइल जो है चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और उसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उस जनरेटर में आर्मेचर रखा हुआ रहता है। इसलिए जब उस जनरेटर को घुमाया जाता है तो उसका आर्मेचर का कंडक्टर जो है चुंबकीय फ्लक्स को काटते रहता है, जिसके चलते उस आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। वह जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह फ्लक्स की जितनी मात्रा एक रेवोल्यूशन में काटता है उसी के आधार पर उसमें ईएमएफ का मान होता है। तो फ्लक्स का मान मात्रा जो है हर जनरेटर के फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेट में बढ़ाने और घटाने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा हम उस फील्ड वाइंडिंग कॉइल में करंट कम और अधिक दे सकते हैं, जिसके चलते उस जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निकलने वाले फ्लक्स का मान कम और अधिक किया जा सकता है और कंडक्टर में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसका मान बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप जनरेटर के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर जो है दो प्रकार का बनता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और दूसरा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम दर्शाया हुआ है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में उसके फील्ड वाइंडिंग में बाहरी स्रोत द्वारा डीसी सप्लाई अलग से दिया जाता है। बाहरी स्रोत द्वारा डीसी सप्लाई देने से
फील्ड वाइंडिंग अपना चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय फील्ड तैयार करता है। इससे जो फ्लक्स निकलता है, इस चुंबकीय क्षेत्र के आर्मेचर अगर घूमते रहता है तो इसके कंडक्टर को कट करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर के कंडक्टर को कट करता है और उसी के घूमने के आधार पर इस पर जो है विद्युत पैदा होता है। तो आर्मेचर में विद्युत पैदा होता है, इसी आर्मेचर से हम लोग लोड उसमें डालते हैं। तो आर्मेचर में जो विद्युत पैदा होता है वह एसी के रूप में होता है, अल्टरनेटिंग करंट के रूप में होता है। अर्थात जनरेटर के द्वारा जब भी विद्युत पैदा होता है कंडक्टर में स्टार्टिंग में, वह एसी के रूप में होता है। बहुत लोग बोलता है कि डीसी जनरेटर है, उसमें डीसी उत्पन्न होता है, ऐसा बात नहीं। जनरेटर में सबसे पहले जो उत्पन्न होता है कंडक्टर में, वह एसी ही उत्पन्न होता है। इसलिए हम लोग हमेशा याद रखें कि जनरेटर के द्वारा जो उत्पन्न आर्मेचर में होता है, कंडक्टर में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है, वह एसी के रूप में। तो सेपरेटली एक्साइटेड के बारे में जाने कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग में बाहर से स्रोत द्वारा डीसी सप्लाई दिया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया सेपरेटली एक्साइटेड। यानी अलग से स्रोत द्वारा डीसी देकर के इसके फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया सेपरेटली एक्साइटेड। इस तरह का जनरेटर हम लोग प्रायः जितना भी बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशन में विद्युत पैदा किया जाता है, वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से ही विद्युत पैदा किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में जहां विद्युत उत्पन्न किया जाता है, वहां पर जो जनरेटर व्यवहार होता है वह सेपरेटली एक्साइटेड के द्वारा किया जाता है। दूसरा है हम लोग सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का सर्किट डायग्राम यहां पर दिखाया गया है। इसके फील्ड वाइंडिंग में बाहर से डीसी सप्लाई नहीं दिया जाता है, इसी जनरेटर के द्वारा विद्युत पैदा करके इसके फील्ड वाइंडिंग में उसी से विद्युत सप्लाई दिया जाता है और तब ये वोल्टेज पैदा होता है और अपना उस पर लोड दिया जाता है। अर्थात वैसा जनरेटर जिसके फील्ड वाइंडिंग को उसी जनरेटर द्वारा विद्युत पैदा करके डीसी सप्लाई दिया जाता हो, तो वह जो जनरेटर कहलाता है वह सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है। बहुत लोग इसमें बोलता है कि अगर ये तो विद्युत पैदा हुआ ही नहीं तो ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस जनरेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र कॉइल जो रहता है, उसमें जो कोर के ऊपर रहता है, वह कोर का मटेरियल जो है वह रिसीडुअल मैग्नेटिज्म वाला मटेरियल रहता है। यानी एक बार अगर उसको बाहर से डीसी दे करके मैग्नेट बना दिया जाए और सप्लाई जब हटा दिया जाए तो उसमें कुछ न कुछ अवशेष चुंबकत्व रह जाता है, जिसे हम लोग रिसीडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी रिसीडुअल मैग्नेटिज्म कुछ रहने के कारण थोड़ा मोड़ा बहुत कम मात्रा में फ्लक्स निकलता है। तो इसके आर्मेचर को अगर हम जब घुमाएंगे तो इसके फ्लक्स को कट करेगा। फ्लक्स को कट करने से बहुत कम मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न होगा। वही वोल्टेज फिर जो है ये फील्ड वाइंडिंग के पास जाएगा तो थोड़ा और मात्रा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे घूमते जाएगा वह वोल्टेज का मात्रा धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा और एक समय जब आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र बल में जो कोर लगा हुआ है, जब कोर सैचुरेटेड हो जाएगा उसके बाद अब जो है उस जनरेटर का वोल्टेज स्थिर हो जाएगा। अब उसका मान नहीं बढ़ेगा, यानी अब फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा। सैचुरेटेड हो जाने पर फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा और वहां पर अब वोल्टेज स्थिर हो जाएगा। इसीलिए प्राय आप लोग देखते होंगे कि घर वगैरह में जो जनरेटर चलाता है तो अगर लोड में जुड़ा हुआ है, स्टार्ट अगर करता है, स्टार्ट जैसे इंजन होता है तो देखिएगा धीरे 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 वोल्टेज बढ़ता हो जाकर के स्थिर हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि उसमें जो जनरेटर लगा हुआ है वह सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है।
सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का कॉस्ट सेपरेटली एक्साइटेड के जनरेटर से कम होता है। इसलिए शादी ब्याह घर वगैरह में जो जनरेटर यूज करते हैं वह कम कैपेसिटी का होता है, इसलिए वहां पर हम लोग सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर ही लगा देता है। आज हम लोग दोनों सेपरेटली और सेल्फ एक्साइटेड के बारे में जाने। नेक्स्ट क्लास हम लोग एसी जनरेटर अर्थात अल्टरनेटर एवं डीसी जनरेटर अर्थात डायनेमो के बारे में